हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास 8 के लिए है, सब्जेक्ट है मैथ्स और आज का आपका टॉपिक है यूनिट 4, ठीक है, प्रैक्टिकल जियोमेट्री। ओके, तो आज हम प्रैक्टिकल जियोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो कि एक आपके लिए आज नया चैप्टर है। तो देखते हैं हम इसको। ओके, इस टॉपिक में हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 आपका स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स, यानी कि हमें क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें देखो क्वाड्रिलेटर आपको ए बी सी डी दे रखा है, जहां पर आपको ए बी इक्वल टू आपको दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू आपको दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर, ACD आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर और AD आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, AC आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम एक रफ स्केच बनाते हैं अकॉर्डिंग टू दीज, ओके, दीज मेजरमेंट। तो इनके अकॉर्डिंग एक रफ स्केच बनाते हैं। तो देखो हम रफ स्केच बना देंगे, तो AB इक्वल टू 4.5 है, सपोज AB है 4.5, AB के बाद BC 5.5 है, सपोज BC है 5.5, उसके बाद में CD है 4, ये तो CD 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और AC देखो AC है आपका 7, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है, और AD आपका 6 है, AD अच्छा ये 6 सेंटीमीटर है और AC आपका है 7 सेंटीमीटर। देखो ये तो हो गया आपका रफ स्केच। रफ स्केच बनाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि रफ स्केच से हमें ये मदद मिलती है कि हमें जो इसका ओरिजिनल जो कंस्ट्रक्शन है वो किस हिसाब से करना है, ठीक है। तो अब हम इस रफ स्केच को देख के और ओरिजिनल इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो आप जो नीचे वाली जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है DC, तो हम DC 4 सेंटीमीटर यहाँ पर मेजर करते हैं, ठीक है। चलो इसको एक बार हटा देते हैं। 4 सेंटीमीटर DC देखो ये आपका हो गया 2, 3, 2 आपका 4 हो गया, ये देखो ये आपका 4 हो गया DC। अब देखो आपको यहाँ पर ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ध्यान देना। तो हमें क्या करना है, हमें ठीक है कंपास का यूज करना है। देखो ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर, हमें 6 सेंटीमीटर का आर्क लेना है, ठीक है, प्रकार में। तो 6 सेंटीमीटर का आर्क लेते हैं। देखो ध्यान से 6 का आर्क लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आपका हो जाएगा, ये देखो इतना, ठीक है। तो इस आर्क को आपको पॉइंट D से ऊपर की साइड काटना है। तो मेरा पॉइंट D, तो मैं इस आर्क को यहाँ पर काट दूंगा, दिख रहा होगा आपको, ये काट दिया, ठीक है। उसके बाद आपने जब ये साइड काट दी, तो फिर देखो ये साइड भी काटो, यानी कि आपको पॉइंट ढूंढना है। तो ये पॉइंट कैसे आएगा, यहाँ से देखो ये 7, तो फिर आपको ये 7 का लेना है, ठीक है। चलो फिर लेते हैं 7 का। देखो 7 ये हो गया, आप भी अपने स्केल से ले सकते हो, ये हो गया 7 का। इस 7 सेंटीमीटर के आर्क को हम पॉइंट नंबर C से इधर कट करेंगे। तो ध्यान देना, ये देखो ये यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है। चलो कर दो इसको। अब हम इसको दोबारा 6 सेंटीमीटर का आगे बढ़ाते हैं। तो देखो ये यहाँ पे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कट गया, ठीक है। ये जो जहां जिस जगह पर ये इंटरसेक्ट किया है वो जगह, यानी कि वो
आपका पॉइंट नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ए आ गया। उसके बाद में ध्यान देना, उसके बाद में आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हो। तो देखो हम ज्वाइन कर देते हैं, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। ये देखो मैंने मिला दिया, इस वाले पॉइंट को इस वाले से मिला देंगे। तो ये हमारा अभी तक तो आधा कंप्लीट हो चुका है, ये मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो ये डिस्टेंस BC कितना है, 5.5 है। ठीक है, तो हमें स्केल में 5.5 का आर्क लेना है। देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 0.5, ये हमें आर्क लेना है। अच्छे से लेना आप, मेरे में ये ले लिया। ठीक है, ये 5.5 का आर्क ले लिया मैंने, और यहाँ पॉइंट C से हमें इधर साइड काटना है। तो देखो ये पॉइंट C और मैंने इसको इधर कट कर दिया, कर दिया बस। फिर हमें ये पॉइंट कैसे आएगा, इससे और इससे आएगा, इसलिए हमें ये 4.5 पॉइंट A से भी काटना है। तो मैं 4.5 का फिर से आर्क लेता हूँ, 1 2 3 4 ना, और ये 4.5 हो गया मेरा, ये लो। ठीक है, इस आर्क को मैं पॉइंट A से कट करता हूँ। ठीक है, ये लो देखो, एक मिनट, ये आर्क यहाँ पे कट हो गया। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है, ठीक है, वो है आपका B। ये पॉइंट जो है आपका B। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन को ज्वाइन करेंगे, यानी कि B पॉइंट को C से ज्वाइन कर दिया, और A को फिर B से ज्वाइन कर दिया। तो देखो A, ठीक है, ज्वाइन पे आपको अच्छे से करना है, ये हो गया। ठीक है, तो ये ABCD है ना, आपका क्वाड्रिलेटरल आपको कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वाड्रिलेटरल्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब हमने जो भी किया है यहाँ पर, उससे हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स राइट करेंगे यहाँ पर। तो देखो स्टेप्स, चलो मैं राइट कर देता हूँ। स्टेप्स ऑफ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। तो देखो क्या किया हमने, सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ की। तो हम लिखेंगे फर्स्ट वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट CD। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट CD ड्रॉ करी। उसके बाद में देखो हमने ये आर्क लिया, एक मिनट इसका मेजरमेंट राइट कर देते हैं, 5.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और ये आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, और ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाला आर्क लिया, फिर ये वाला आर्क लिया। ठीक है, तो देखो सेकंड पॉइंट को लिखेंगे, टेक ए आर्क ऑफ, टेक ए आर्क ऑफ, टेक आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यानी दोनों को एक साथ रख सकता हूं मैं एक लाइन में। 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का आर्क लिया, एंड कट डाउन। ठीक है, कट डाउन respectively from point। ठीक है, कहां से कट किया मैंने, पहले को तो D से किया, दूसरे को C से किया, तो C एंड D। ठीक है, उसके बाद में जॉइन, ये कट डाउन करते, उसके बाद में AD को जॉइन किया और AC को जॉइन किया, तो वो भी लिख देंगे थर्ड पॉइंट में, जॉइन AD एंड AC। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, देखो उसके बाद में मैंने ये वाला आर्क लिया और ये वाला आर्क लिया, इसको भी एक लाइन में लिख देंगे। ठीक है, फिर टेक आर्क ऑफ कितने सेंटीमीटर का, 5.5 एंड 4.5, 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये दोनों आर्क ले लिए और ठीक है, कट डाउन फ्रॉम पॉइंट, कौन कौन से इस वाले को किया मैंने सी से और इस वाले को किया मैंने ए से, ठीक है, पॉइंट सी एंड डी, ठीक है। उसके बाद में जॉइन बी सी एंड ए बी, लास्ट पॉइंट में, ठीक है, जॉइन बी सी एंड ए बी, ठीक है। चलो ठीक है, तो उसके बाद हमने ए बी और बी सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। लास्ट पॉइंट आएगा आपका, ठीक है, बी कंप्लीट, नाउ बी कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल एबीसी, ठीक है। तो हमने एबीसी क्वाड्रिलेटरल है उसको कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार से आप कंस्ट्रक्शन के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी के देखो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आप करना सर, इसमें क्वाड्रिलेटरल जीओमेट्री बनाना है, पैरेललोग्राम बनाना है, मूव और रोम्बस बनाना है, ठीक है। तो वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करना, आज की क्लास यही खत्म होती है, ओके। सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, तो क्या है थर्ड क्वेश्चन है आपका, पैरेललोग्राम दे रखा है आपको एमओआरई पैरेललोग्राम दे रखा है। तो मैंने इसका रफ स्केच बनाया है, ठीक है। रफ स्केच थोड़ा हेल्पफुल होता है, ठीक है, ओरिजिनल स्केच बनाने में। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो चलो हम इसको पहले करते हैं। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में जो है अपोजिट साइड सिमिलर होती है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 पॉइंट है तो ये भी 4 पॉइंट सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको बनाना बिल्कुल आसान है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ओआर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको करके बता देता हूं, ओआर लाइन सेगमेंट है 6 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले ये 6 सेंटीमीटर का 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसका नाम है ओआर, हमने ओआर राइट किया। उसके बाद देखो 4.5 का आर्क ये है और 7.5 का आर्क भी है। तो 4.5 का आर्क लेंगे, उसे पॉइंट आर से कट करेंगे, फिर हम 7.5 का आर्क लेंगे, उसको पॉइंट ओ से कट करेंगे, ठीक है। तो पहले करते हैं 4.5 का आर्क, देखो ये आपका 4.5 का आर्क हो गया। इसको मैंने कट किया आर से ऊपर कहीं भी, ठीक है, ये लो। फिर 7.5 का ओ से करना है, तो 7.5 का लो पहले, ये 7 और 1.5 का है, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, देखो, ठीक है। 7.5 का आर्क ले लिया मैंने, इसे ओ से कट करेंगे, लुक एट दिस, ये यहाँ पे कट कर रहा है इसको, ठीक है। तो थोड़ा इसको भी हम इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। चलो, तो ये जो पॉइंट आया है, ये अपना पॉइंट आया है ई, इसको लिखेंगे ई पॉइंट, ठीक है। चलो, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ए आर को ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन हो गया, और ये ओई इसको भी ज्वाइन कर दो, तो ये आपका ट्रायंगल बन गया, ठीक है। चलो, उसके बाद में देखो ये 4.5 है, ये भी 6 है, तो 6 को, ठीक है, 6 का आर्क लो, तो 6 का आर्क लिया मैंने,
ये 6 का आर्क हो गया है, ठीक है। 6 के आर्क को देखो, 6 का आर्क है, यहाँ से कट होगा इधर साइड में, तो यहाँ से कट कर दो लाइक दिस, और 4.5 का ओ से कट करेंगे, तो 4.5 का फिर से आर्क करो, ये हो गया आपको 4.5 का आर्क। इसको हम कट करेंगे पॉइंट ओ से, तो देखो ये यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो ये जहाँ पे भी कट कर रहा है, ये पॉइंट आ गया अपना एम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जॉइन द लाइन सेगमेंट, इसको जॉइन कर दो और इसको भी जॉइन कर दो, ठीक है। ये आपका बन गया पैराग्राफ, ठीक है, सिंपल। एम ओ आर ई, ठीक है, डायमेंशन में राइट करो, ये 7.5 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रहा इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आपको मैंने बता दिया है कैसे करना है, कि हमने जो भी किया है उसे अपनी लैंग्वेज में राइट करना है। जैसे फर्स्ट योर लाइन सेगमेंट 6 OR is equal to 6 centimeter. After this, take a arc of 4.5 centimeter and 7.5 centimeter, ठीक है। And respectively cut the from point R and O, दोनों से कट करना है, ठीक है। फिर they intersect at point E, join ER और EO, हो गया। उसके बाद में again take the arc of 4.5 and the 4.5 and 6 centimeter respectively and cut from point O and E, ठीक है। intersecting point and join MO and the ME, बस, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आप चल कीजिएगा। look at this square, इसमें 4.5 है, तो सारी 4.5 होगी। ये सिर्फ रफ स्केच है ना, ये मैं सोच रहा है कि सर ये इसको रोम्बस कैसे, रोम्बस जैसे लग ही नहीं रहा, ठीक है। रफ स्केच तो रफ स्केच होता है, ओरिजिनल स्केच बना रहे हैं। ये 4.5 है, ये 4.5 हो जाएगी, सारी 4.5 हो जाएगी, ठीक है। चलो बनाते हैं, 4.5 बनाएंगे पहले तो, देखो लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ये आ गया 4.5, ठीक है। उसके बाद में ये रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रोम्बस है तो हमें 4.5 का आर्क लेना है और इधर 6 का आर्क लेना है, ठीक है। तो 4.5 का आर्क लेने मैंने ऑलरेडी 4.5 का है, इसको मैंने यहाँ से कट किया ऊपर साइड में, ये लो, ठीक है। ये पॉइंट हमारा बी है अकॉर्डिंग टू रफ स्केच BE, और फिर हमें देखो ये पॉइंट लाने के लिए 6 का ये कट करना पड़ेगा, तो हम लेते हैं 6 का आर्क, 6 सेंटीमीटर का आर्क हमने ले लिया, देखो ये, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर का आर्क हम काटेंगे पॉइंट ए से, सॉरी E से, तो ये आपका 6 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको दोबारा देख लो, 4.5 में थोड़ा आगे बढ़ा दो, ऐसे करके ये देखो ये, तो ये आपका पॉइंट आ गया T, ये वाला, ठीक है। और ऐसे ही 4.5 ये काट दो E से ऊपर साइड में, ये 4.5 हो गया, 4.5 ये है, यहाँ से काट दो, ये आ गया, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट आ गया S, तो देखो ध्यान से आपके दोनों पॉइंट आ गए, ठीक है। अब ज्वाइन कर दो सबको, इसको और इसको, यानी कि BE को ज्वाइन करो, ये आपका BE ज्वाइन हो गया। उसके बाद में SE को ज्वाइन करो, ये आपका SE हो गया। उसके बाद में TS को ज्वाइन करो, ये देखो ऑल एंगल्स आपके क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो ये बन गया आपका रोम्बस, ठीक है। और E और T जो आपका डायगोनल्स है, इसको भी आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। फिर आपको मेजरमेंट जो भी आपका इसका वो ऐड कर दो, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो
तो इस प्रकार आपका ये बन गया है। कंस्ट्रक्शन लिखोगे, फर्स्ट वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आफ्टर दिस कट टेक आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कट फ्रॉम द पॉइंट रेस्पेक्टिवली पॉइंट बी एंड ई से कट किया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, जॉइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट बीटी एंड सॉरी जॉइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट बीटी एंड ईटीई, ठीक है। उसके बाद में इसको करेंगे, ठीक है, फिर इसको जॉइन कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको कंस्ट्रक्शन कर लेना, ओके। और इसके बाद में देखो एक और क्वेश्चन देखो आप, एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लो। देखो क्वाड्रिलेटरल है, LIFT, LI 4 सेंटीमीटर है, ये LI 4 सेंटीमीटर, IF LI F इधर आएगा और T आएगा, तो IF है 3 सेंटीमीटर, ये लो 3 सेंटीमीटर, ये F और T है ना, TL कितना है 2.5, ये मान लीजिए TL है 2.5, ठीक है, LIFT तो T यहाँ पे आएगा और आगे है LF 4.5, LF ये 4.5 आपका, IT का IT ये पूरा, ठीक है, इसको मिला लो। तो ये आपका डिस्कस बन गया किसका 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, ध्यान देना। अब आपको इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करोगे, आप सेट करोगे इसको भी, देखो सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करना, उसके बाद में 2.5 काट लेना, ठीक है, सबसे पहले वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, 2.4 काट लेंगे, ऐसे काट देंगे ऊपर। उसके बाद में क्या करेंगे, ये देखो 4 का है तो 4 काट लेंगे, इसको काटेंगे, सपोज करो ये पॉइंट आ गया 3, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में 3 का काटेंगे तो 3 का यहाँ पे कटेगा, ठीक है, और उसके बाद में ये 4.5 काटेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा F, इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, बन गया, ठीक है, और ये भी लास्ट में ज्वाइन कर देंगे। तो कहने का मतलब ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। अब बाकी के जो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिलेटरल GOLD है और एक रोम्बस है, इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। तो यहाँ तक यानी कि 4.2 तक आपका 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।